हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं JWT के बारे में, यानी कि जेसन वेब टोकन। अगर आप मर्न स्टैक या एपीआई डेवलपमेंट सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं क्या होता है JWT। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक यूजर है जो क्लाइंट ऐप का यूज करके लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे सर्वर को, और सर्वर सेक्रेट की का यूज करके एक टोकन जनरेट करता है और रिटर्न में वो टोकन क्लाइंट को दे देता है। और टोकन का यूज करके यूजर प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस कर पाता है हमारे सर्वर से। नेक्स्ट, JWT के अंदर क्या होता है? हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। हेडर मीन एल्गोरिदम एंड टाइप्स, जिसका यूज करके टोकन जनरेट होता है। एंड इसके अंदर पेलोड होता है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आईडी, नेम, ये बहुत सारी चीजें। एंड सिग्नेचर, सिग्नेचर, सिग्नेचर मीन्स सेक्रेट की। एंड क्लाइंट ऐप टोकन के लिए रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स में टोकन देता है। एंड टोकन का यूज करके हम प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस कर पाते हैं। सिंपल। तो चलिए चलते हैं JWT के वेबसाइट पे, इसको समझते हैं कैसे टोकन जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं: हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर, साइन, सेक्रेट। हेडर के अंदर एल्गोरिदम यूज हुआ है HF256 बिट एंड टाइप JWT। एंड वाल एंड पेलोड, पेलोड के अंदर हमारा एक आईडी ले लेते हैं, आईडी, नेम, सोनू एंड एडमिन ट्रू। आईडी को चेंज कर लेते हैं, 123। हमारे पास टोकन जनरेट हो गया है। सेक्रेट की हमारा ये है, आप चेंज भी कर सकते हो कुछ भी। मैं अभी सेम ही रहने देता हूँ। एंड इसको कॉपी करते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया और फिर डिकोडर पे आएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेडर, पेलोड एंड डिकोड सेक्रेट की। अब जैसे ही हम अपना अपना टोकन इंटर करेंगे, नेम आ गया, हेडर पेलोड चेंज हो चुका है, आईडी 123, नेम सोनू एंड एडमिन ट्रू। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टोकन होता है उसी के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और हम इस टोकन का यूज करके ये सीक्रेट की जनरेट करते हैं। एंड जैसे ही हम अपने लॉन्ग यानी सीक्रेट की में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि चेंज किया इनवैलिड सिग्नेचर, इसका मतलब ये है कि हमारा सीक्रेट की रॉन्ग है, तो हम इसको इस टोकन को जनरेट नहीं कर सकते हैं बिना सीक्रेट की के। एंड सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हुआ। एंड वेरीफाइड। नेक्स्ट चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे। कोड में इसको कैसे देखते हैं। कोड में आ गए तो कोड में हमारे क्या है? कॉन्फिग, जो हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट है। मॉडल, मॉडल के अंदर टास्क है, टास्क मॉडल है। एंड यूजर मॉडल है, जो यूजर लॉगिन के लिए है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑथ। ऑथ में रजिस्टर एंड लॉगिन है। तो इसको समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले यूजर रजिस्टर करेगा, और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करने पे हम एक टोकन, सबसे पहले ऑथ राउट पे आएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन है। तो हमारा प्रोसेस क्या था? यूजर क्लाइंट से लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो क्लाइंट से लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तो यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड से हम यूजर को चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में यूजर है या नहीं है। अगर मिसमैच हुआ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल सेंड करेंगे। अगर मिसमैच नहीं हुआ तो एक टोकन जनरेट करेंगे। तो कॉन्स्ट टोकन JWT डॉट साइन, JWT को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं npm i जेसन वेब टोकन। इंपोर्ट करेंगे JWT को, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। एक टोकन जनरेट करेंगे,
हैश पासवर्ड लॉगिन, इनसाइड लॉगिन, एक टोकन जनरेट करेंगे कॉन्स्ट टोकन JWT डॉट, साइन मेथड का यूज करेंगे साइन, इसके अंदर पेलोड एंड सीक्रेट की होगा। पेलोड, पेलोड आईडी लेते हैं, आईडी में यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, आईडी हमारा यहाँ से आ रहा है, यूजर फाइंड होगा एंड यूजर में यूजर से आईडी आ जाएगी एंड उसका नेम भी ले सकते हैं, नेम यूजर डॉट नेम एंड सीक्रेट की कामा प्रोसेस डॉट एनवी में हम सीक्रेट की, सीक्रेट की को हम डॉट एनवी में लिखेंगे JWT सीक्रेट, प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट, एक टोकन जनरेट होगा और हम रिस्पॉन्स में टोकन को सेंड कर देंगे टोकन। तो चलिए चलते हैं, देख रहे हैं कि टोकन जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, देख रहे हैं कि टोकन हमें जनरेट होकर के मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम यूजर की जीमेल एंड पासवर्ड लिख लिए हैं, तो टोकन हमें मिल चुका है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं टोकन में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं JWT की वेबसाइट पे और चेक करते हैं। आईडी है टेस्ट यूजर, नेम, दो चीज़ें हमारे पेलोड में आ रही हैं जिसका यूज करके हम टोकन जनरेट किए थे। टोकन हमें मिल चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम लॉगिन रिक्वेस्ट से टोकन जनरेट कर लिए सीक्रेट की का यूज करके। अब हमें जो प्रोटेक्टेड रिसोर्स हैं उसको एक्सेस करेंगे हम। हमें पेलोड में डेटा, सिग्नेचर और हेडर को समझ लिए। अब हम रिसोर्स को एक्सेस करेंगे यूजिंग टोकन। तो हमारे रिसोर्स क्या होंगे ये देखते हैं। जैसे कि हमारे रिसोर्स हैं टास्क, टास्क हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो हमारे टास्क क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए हमारे पास टोकन होना चाहिए। अभी हम देखते हैं, एपीआई को टेस्ट करते हैं टास्क क्रिएट हो रहा है कि नहीं बिना लॉगिन किए। टास्क क्रिएट हो रहा है विदाउट लॉगिन किए। अब हम देखेंगे इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो टास्क तो हमारा विदाउट लॉगिन किए ही हो रहा है। टास्क को हम अपडेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं बिना लॉगिन किए, यानी हमारा डेटा कोई भी एपीआई पब्लिकली एक्सेसिबल है। बट हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि जो जिस यूजर का टास्क हो वही सिर्फ अपना डेटा को एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए हम एक मिडलवेयर बनाएंगे, ऑथ मिडल वेयर डॉट जेएस। इंपोर्ट करेंगे JWT को, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन। एक मेथड बनाएंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ऑथ, ऑथ नेम से एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, तीन मेथड लेंगे।
तो सबसे पहले हम टोकन तो जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन इसको अब वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो टोकन हमें यूजर को मिला है वो सही है या रॉन्ग। तो कॉन्स्ट टोकन, टोकन हमें कहाँ मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर, हेडर डॉट ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन कंसोल कर लेते हैं देख चेक करने के लिए कि हमें टोकन मिल रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग टोकन, टोकन टोकन इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ। अब हम टास्क में आएंगे, टास्क राउट, और जब क्रिएट करने की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो एक मिडल वेयर लगाएंगे बीच में, ऑथ मिडल वेयर। तो ये कैसे वर्क करेगा, जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट की रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो सबसे पहले ऑथ मिडल वेयर चलेगा, इसके बाद सेकंड मिडल वेयर चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलिए इसको रीरन कर लेते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। हम टास्क क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन किए हैं, एक टोकन जनरेट हुआ था, अगेन लॉगिन कर लेते हैं, टोकन जनरेट हुआ, टोकन कॉपी करेंगे, टोकन हम अपने क्रिएट टास्क में ऑथराइजेशन बेरर टोकन टोकन सेंड कर देंगे। व्हाट हैपन, टोकन अनडिफाइंड, मैसेज टोकन नॉट फाउंड, टोकन नॉट फाउंड।
अगर टोकन मिल गया तो ट्राई कैच करते हैं, ट्राई कैच, ट्राई कॉन्स्ट इसके अंदर, इस टोकन के अंदर बियरर एंड टोकन, बियरर टोकन है जिसको हमें स्प्लिट करना होगा। तो इसको हम ऑथ हेडर लिख, ऑथ हेडर ऑथ हेडर टोकन, इसको स्प्लिट करना होगा हमें। ऑथ हेडर डॉट स्प्लिट एंड कंसोल करेंगे फिर से, एंड चेक करेंगे कि हमारा स्प्लिट हुआ कि नहीं। टोकन, इसको कर देंगे ऑथ हेडर, इसको रन कर, रीरन कर रहे हैं, रीरन करेंगे एंड टेस्ट करेंगे। अभी रन हो रहा था, अगेन सेंड करते हैं। ऑथ हेडर में हमें बियरर के साथ टोकन मिल रहा है, और टोकन में तो हमारा स्प्लिट हो चुका है। टोकन स्प्लिट होने के बाद हम क्या करेंगे, डी कोड करेंगे। जो हमारा टोकन है उससे हम अपना डेटा निकालेंगे पेलोड की। तो उसके लिए कॉन्स्ट कॉन्स्ट डिकोड, JWT डॉट वेरीफाई मेथड होता है, वेरीफाई। इसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक टोकन एंड सेक्रेट की। वेरीफाई करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक टोकन चाहिए और सेक्रेट की। प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सेक्रेट, अगेन कंसोल करते हैं डिकोड में हमें क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग डिकोड डिकोड
रीरन करेंगे, इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं फिर से। हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, देख रहे हैं डिकोड क्या होगा। डिकोड में हमें आईडी, नेम, पूरा हमें हमारा पेलोड मिल चुका है डिकोड के अंदर। तो डिकोड होने के बाद हम इससे अपना आईडी, जो यूजर आईडी है, उसको फेच कर लेंगे। रिक्वेस्ट डॉट यूजर अटैच कर देंगे। क्या अटैच करेंगे? आईडी को। डिकोड डॉट आईडी। अटैच यूजर आईडी। यूजर आईडी। यूजर आईडी हमें मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे? यूजर आईडी मिलने के बाद हमारे रिक्वेस्ट डॉट यूजर में इसको हम नेक्स्ट मिडलवेयर पे जाने के लिए वो नेक्स्ट बोलेंगे। अगर कुछ एरर आता है इस प्रोसेस में तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन मैसेज मैसेज एरर डॉट मैसेज। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। दैट्स कंप्लीटेड। क्या एरर है? तो चलिए चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। सेंड करेंगे। अभी रन हो रहा है, सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है हमारा। हो गया। हमारा टास्क क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हमने क्रिएट करने के लिए देख लिया। इसी तरह हम सारे राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑथ
ऑथ। अब ये जितने भी राउट्स हैं बिना टोकन के हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। गेट कर रहे हैं। सारे यूजर्स आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास टोकन है। सॉरी, मैंने प्रोग्राम को रीरन नहीं किया। रन हो चुका है और टेस्ट करते हैं अगेन हम अपने टास्क को कि हम गेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें इनवैलिड सिग्नेचर का एरर मिला है, तो हम अपने टोकन पास करते हैं लॉगिन से। गेट कॉपी पेस्ट सेंड। हमें डेटा मिल चुका है।